हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप सभी का मेरे चैनल आदित्य बटलर पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी के जीवन के बारे में जानेंगे जो हमेशा कहा करते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इलियास परिचय देना जरूरी है क्या? आज हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, या यूं कहें नेताजी के बारे में। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। शुरुआत में वो गांधी जी के साथ रास्ते पर चलना चाहते थे। जब साल 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तब गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण स्वराज मांग से पीछे हटना नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ये मांग मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी। फिर इसके बाद 1930 में कांग्रेस अधिवेशन में यह तय किया गया 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाएंगे। फिर सन 26 जनवरी 1931 कोलकाता में राजध्वज फहराकर नेताजी एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के मोर्चे पर लाठी चार्ज कर देती है और इसके बाद अंग्रेजों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया जाता है। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेजों से सुलह करके सभी क्रांतिकारियों को जेल से बाहर निकलवा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जेल से रिहा करने से सख्त मना कर दिया। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस यह चाहते थे कि अंग्रेजों से किया गया समझौता तोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी अपना वादा तोड़ने को तैयार नहीं थे और उसी बीच भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कई बार जेल में डाला, फिर भी वो डटे रहे। जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि अहिंसा के रास्ते पर उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी, जिसलिए उन्हें कई जानें लेनी पड़ेंगी और कई स्वतंत्रता संग्रामियों को अपनी जान देनी पड़ेगी। साल 1939 में इन्हीं कारणों से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर 3 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी बना ली और कुछ समय बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया और फॉरवर्ड ब्लॉक खुद से ही एक स्वतंत्रता संग्रामी पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले सुभाष चंद्र बोस की पार्टी ने अपने अभियानों को तेजी से चालू कर दिया। जगह जगह पर अंग्रेजों का विरोध होने लगा, जिससे उनको लगा मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की पार्टी के मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। चंद्र बोस चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो जेल में ना रहें, इसलिए उन्होंने जेल में ही अनशन आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजों ने उन्हें जेल से तो निकाल दिया, लेकिन घर में ही नज़रबंद कर दिया। फिर भी सुभाष चंद्र बोस को रोक नहीं पाए और सन 1941 में अंग्रेजों को चकमा देकर जर्मनी पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर हर एक भारतीय के दिल में आज़ादी की इच्छा जागे तो भारत को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तभी वो जर्मनी में हिटलर से मिले और सन 1943 में जर्मनी से सिंगापुर आए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर रहकर ही आज़ाद हिंद फौज बना डाली, जिसमें उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। फिर नेताजी ने अपनी फौज को मजबूत करने के लिए कई देशों में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए भारतीयों को रिहा करवाया, आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया। दोस्तों, अंग्रेजों को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी कि उनके खिलाफ फौज तैयार हो रही है। इसी तरह देखते देखते आज़ाद हिंद फौज में 55,000 सैनिक हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के सहयोग से अंग्रेजों पर धावा बोला और यहाँ नेताजी ने एक नारा दिया, दिल्ली चलो। नेताजी का यह प्लान था कि म्यांमार के रास्ते से भारत में घुसकर अंग्रेजों को भारत से भगाना था। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में 11 बार जेल गए थे। फिर तारीख आती है 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से ताइवान होते हुए टोक्यो के लिए रवाना होते हैं। जैसे ही इनका विमान ताइवान की राजधानी ताइपी से उड़ान भरता है, तो इनका ये विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है और 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए।